हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लड़की सांवली सूरत हो मन की खूबसूरत हो तो क्या कम है, जो निधि शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। बहू ओ बहू, पूजा की तैयारी शुरू की हो कि नहीं, और ध्यान से बुआ जी को फोन कर देना। ऐसा ना हो कि भूल जाना। बाद में तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगी, पर मुझे महीनों तक ताने देती रहेंगी और चार बातें अलग से सुनाएंगी। अरे ननद भाभी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, ये बात तुम कब समझोगी। शुक्र मनाओ तुम्हारी कोई ननद नहीं है, सुलोचना जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, काश एक ननद या देवरानी होती तो थोड़ी ही सही पर मदद तो मिल जाती। और हाँ मम्मी जी, मैं बुआ जी को फ़ोन कर दी थी और कह दी थी कि आप सभी लोगों को पूजा में आना है। वो तो बहुत बातें करना चाह रही थी, पर मेरे पास फुर्सत कहाँ है। आज की तैयारी भी तो करनी है, बाकी की बात आप उनसे कर लेना। अरे हाँ, पंडित जी के लिए धोती कुर्ता और गमछा भी तो निकालना है। इतना कहकर वो तैयारी में जुट गई। नेहा ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। एक पल की फुर्सत नहीं थी, तभी फोन की घंटी बजी। नेहा ने इधर उधर देखा, कोई फ़ोन उठाने वाला भी नहीं था। उसने झट से फ़ोन उठाया तो उसकी काम वाली बिमला ने कहा, दीदी आज काम पर नहीं आ पाऊंगी, बेटे को रात से ही दस्त हो रहा है, उसे अस्पताल भी ले जाना है। न चाहते हुए भी नेहा को उसे छुट्टी देनी ही पड़ी। तभी नेहा के पति मुकेश आए और कहा, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेती हो, वो भी तो इसी शहर में है। नेहा बोली, अरे नहीं नहीं, मम्मी को नहीं बुला सकती, 2 दिन पहले उसे बुखार था, थोड़ा आराम हुआ है। पता चला यहाँ आकर काम करेंगी और फिर बीमार पड़ गई तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। मुकेश घर का एक काम भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेना चाहते थे। फिर क्या बात थी, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। क्या ज़रूरत थी पूजा रखने की, बिना पूजा के क्या भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। तुम्हें सोच समझकर पूजा का दिन तय करना चाहिए था, पर तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। नेहा बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता था कि बिमला का बेटा आज ही बीमार पड़ जाएगा। मुकेश गुस्से में बोले, पर तुम्हें अपनी माँ का तो पता था कि वो बीमार हैं, फिर क्यों रखी तुमने पूजा। अब करो जो करना है, बस बीमार पड़ोगी तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। दोनों पति पत्नी में बहस होने लगी। सुलोचना जी आई और बोली, पूजा के दिन घर में कलह होना अच्छी बात नहीं है। बहू मेरी भी मति मारी गई, जो मैंने तुम्हें बुआ जी को न्योता देने के लिए कह दिया। अब बताओ, इतने सारे लोग हो जाएंगे, कैसे खाना पीना और प्रसाद की व्यवस्था होगी। कहते कहते सुलोचना जी सर पर हाथ रखकर बैठ गई। नेहा बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, पूजा रखने का सुझाव मन में जब भगवान ने दिया तो वही उपाय भी बताएंगे। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, बस आप परेशान मत होइए। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से बुआ जी का लड़का रमेश और उसकी पत्नी सलोनी उतरकर आए। इतनी जल्दी उन दोनों को देखकर नेहा चौंक गई, क्योंकि अभी तो तैयारी अधूरी थी। बुआ जी अपनी बहू को कहीं आने जाने नहीं देती थी, क्योंकि सलोनी का रंग थोड़ा मध्यम था और वही रमेश आकर्षक व्यक्तित्व वाला पुरुष था। याद आया कि जब उसके देवर रमेश की शादी हो रही थी तो बुआ जी ने बहुत हंगामा किया था कि मेरा तो वंश ही खराब हो जाएगा, परंतु फूफा जी के कहने पर उन्हें शांत होना पड़ा और रमेश और सलोनी की शादी संपन्न हुई थी। बुआ जी का यही कहना था, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, एक रात है तो दूसरा दिन है, कैसे इनकी गृहस्थी बसेगी। सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट गई, पर फूफा जी के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वो अपने फैसले पर खुश थे। उनका कहना था कि लड़की सांवले सूरत की हो पर मन की खूबसूरत हो तो क्या बुराई है। बुआ जी की नाराजगी बस इस कारण से नहीं थी। दरअसल सलोनी फूफा जी के दफ्तर में उनके एक सहकर्मी के मित्र की बेटी थी।
अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फूफा जी ने दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए अपने बेटे रमेश की शादी सलोनी से करवा दी। पर रमेश को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। विवाह को कुछ वर्ष हो चुका था। सुनने में आया था कि बुआ जी धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और सलोनी जी जान से उनकी सेवा कर रही है, तो बदलाव तो आना लाजमी था। सलोनी को अपने घर देखकर नेहा को यकीन होने लगा कि उसकी बुआ सास सचमुच बदल गई है। नेहा ने आगे बढ़कर सलोनी को गले से लगाया और बोली, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं तो सोची थी तुम लेट से आओगी। सलोनी बोली, दीदी बाद में बताऊंगी, पहले ये बताइए कि पूजा की तैयारी हुई कि नहीं। मैं तो बस आपका हाथ बटाने आई हूँ। ये सुनकर नेहा ने राहत की सांस ली। देखते ही देखते सलोनी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली और नेहा से बोली, आपके लिए माँ जी ने ये पीली साड़ी भेजी है, फटाफट पहनकर तैयार हो जाइए। नेहा और मुकेश पूजा पर बैठ गए। देखते ही देखते आस पड़ोस की सभी महिलाएं आने लगी। जब पूजा समाप्त हुई तो पड़ोसी सलोनी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। अच्छे स्वभाव और हंसमुख स्वभाव से सलोनी ने पल भर में सबका मन मोह लिया। नेहा सोची, फूफा जी की सोच गलत नहीं थी कि अगर मन सुंदर हो तो सलोना रंग भी चमक जाता है। तभी कमरे से मुकेश की आवाज़ आई, अरे भाई, पूजा समाप्त हो गई है क्या? अब कुछ खाने को मिल सकता है। नेहा और सलोनी सबके लिए खाना लगा रही थी। नेहा सलोनी से बोली, सलोनी तुम ठीक हो? घर में तुम्हारे साथ सब अच्छे से व्यवहार तो करते हैं? सलोनी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़्यादा देर कहीं बैठ नहीं पाती, ना ही खड़ी हो पाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी भी अब तुम संभालो। उन्होंने ही तो हम दोनों को आपके पास भेजा है। नेहा उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी सुलोचना जी बोली, चलो अच्छा है, मेरी ननद वक्त रहते बदल रही है। जब बहू अपनी सास की जिम्मेदारी को उठा लेती है तो सास से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होता है। नेहा हंसकर बोली, आज फिर एक बहू ने अपनी सासू माँ की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया। उसके इतना कहते ही सब हंसने लगे। सलोनी को हंसता देख नेहा अपने मन में विचार कर रही थी, सलोनी सूरत होते हुए भी इसके चेहरे में एक अनोखी सी चमक है। पीले रंग की साड़ी में सांवली सी सलोनी सूर्यमुखी की तरह खिल रही थी। उसके मोती जैसे दांत, मृगनयनी जैसे उसकी आंखें अलग रोशनी फैला रही थी। तभी मुकेश ने देखा राजेश तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजेश ने नेहा को इशारों में बताया तो नेहा बोली, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ईश्वर हर किसी की जोड़ी ऐसे ही बनाए। कुछ घंटे बाद रमेश और सलोनी अपने घर चले गए। मुकेश को आदत थी हर बात पर अपनी पत्नी की फिरकी लेने की। सुलोचना जी के सामने मुकेश आंखें मटकाते हुए बोला, देखा माँ, सलोनी की सांवली सूरत उसके गुण और व्यवहार के सामने फीका पड़ गए। न पैसों से न रूप से उसने अपने व्यवहार से हर किसी का मन जीत लिया। सभी औरतें कहाँ ऐसी होती हैं? सुलोचना जी बोली, बेटा अपनी अपनी सोच होती है, पर कर्म तो पति पत्नी दोनों को करना पड़ता है। क्यों बहू, तुम्हारी क्या राय है? मुकेश को आंखें मटकाते नेहा ने देख लिया था तो उसने कहा, आपने सही कहा, सलोनी को 10 में से 10 अंक मिलने ही चाहिए, पर वहीं देवर जी को तो 10+ मिलना चाहिए। मुकेश बोला, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा देवर है, इसलिए तुम उसे ज़्यादा नंबर दे रही हो। नेहा बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि आज तक उन्होंने अच्छे हस्बैंड की भूमिका निभाई और फिर हालात जैसे भी रहे अपनी पत्नी का साथ दिया। तो बताओ, हुई ना दोनों की परफेक्ट जोड़ी। लड़की जब शादी करके किसी और परिवार में जाती है और पति का साथ नहीं मिले तो उसे घर गृहस्थी को बसाने में उसे अकेले जूझना पड़ता है। वहीं अगर पति का साथ और सहयोग मिले
तो हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर जाती है। चाहे छोटी सी पूजा हो या बच्चों का विवाह, कोई भी काम उसे थका नहीं पाता। किसी गायक ने सही कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मुकेश बोला, तुमसे तर्क करने में कौन जीत सका है जो आज मैं जीत पाऊंगा। नेहा बोली, पति देव, मैं यही तो नहीं चाहती कि हम दोनों में बस तर्क वितर्क हो। बस आपके सहयोग की चाहत रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज न कल आपको भी मुझसे ज़्यादा अंक मिले। मुकेश चुपचाप वहाँ से खिसक गया। वहीं सुलोचना जी ने बहू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हर औरत अपने पति में एक साथी और सहयोगी को देखती है। वो बस इतना चाहती है कि काम छोटा हो या बड़ा, उसका साथी उसका पूरा सहयोग दे। तो क्या वो ज़्यादा चाहती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।